वॉर मेमोरियल में पीएम मोदी ने 1971 युद्ध के रणबांकुरों को दी श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे इस दौरान मौजूद। किसानों के आंदोलन से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में किसानों को दिल्ली बॉर्डर से हटाने की मांग। बॉर्डर से हटेंगे या रहेंगे किसान, सुप्रीम कोर्ट देगा फैसला। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने स्वीकार की मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की चुनौती। कहा 22 दिसंबर को आ रहा हूं लखनऊ, बहस को है तैयार, जगह बताएं। एआईएमआईएम भी यूपी की पॉलिटिक्स में आजमाएगा भाग्य। असदुद्दीन ओवैसी ने ओम प्रकाश राजभर से की मुलाकात। 2022 विधानसभा चुनाव साथ लड़ने की कही बात। गृह मंत्रालय ने सनी देओल को दी बाई कैटेगरी की सुरक्षा। देश में बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में 26,352 नए केस, 387 नए मरीजों की मौत, 33,813 नए लोग हुए ठीक। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 3,32,000 से ज्यादा। संभल में दिखा कोहरे का कहर। ट्रक और बस की टक्कर में 10 लोगों की मौत, कई लोग घायल। सीएम योगी ने जताया दुख। अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए योगी सरकार का बड़ा कदम। 18 दिसंबर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर हुनरमंद अल्पसंख्यकों को लोन देगी सरकार। 1.5 लाख से 5 लाख तक का दिया जाएगा। सीएम योगी ने आवास और शहरी नियोजन विभाग की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा की। सभी कमिश्नरों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1 हफ्ते में कार्यों की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा। साथ ही लापरवाही बरतने वाले लोगों को पर कार्रवाई करने की बात कही। विकास दुबे और उनके साथियों की संपत्ति की जांच करेगी ईडी। एसआईटी जांच रिपोर्ट में सिफारिश पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया फैसला। कुख्यात विकास दुबे और उनके साथियों ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की। फरार आईपीएस मणिलाल पाटीदार पर कसेगा शिकंजा। मणिलाल पाटीदार के घर की कुर्की की तैयारी। कोर्ट से अनुमति लेकर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। एक्शन मोड में सीडीओ कानपुर देहात सौम्य पांडे। कल रात महिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। सीडीओ के निरीक्षण में कई खामियां पाई गई। सीएमएस नहीं थे मौजूद, ड्यूटी रोस्टर भी नहीं मिला। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सेना और भूतपूर्व सैनिकों को दी बधाई। उन्होंने भारत के वीर सपूतों के शौर्य और पराक्रम की चित्र सराहना की। कहा भारत के सैन्य इतिहास में 16 दिसंबर वीरता और पराक्रम का ऐतिहासिक दिन। देहरादून में विजय दिवस पर राज्यपाल ने सभी नागरिकों, वीर सैनिकों और पूर्व सैनिकों को बधाई दी। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शहीदों को किया नमन। विजय दिवस भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक। शहीद पर राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को गर्व है। कांग्रेस ने विजय दिवस पर धन्यवाद जवान अभियान की शुरुआत की। प्रेस वार्ता बुलाकर कांग्रेस अध्यक्ष ने अभियान की जानकारी दी। अभियान के दौरान पूर्व सैनिकों को किया सम्मानित। कहा देश की सेवा में उत्तराखंड के वीर जवानों ने बलिदान दिए। आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। ऋषिकुल मैदान में आयोजित किसान सम्मेलन में करेंगे शिरकत। कृषि कानून के खिलाफ कई दिनों से जारी है किसानों का आंदोलन। गढ़वाल दौरे पर रहेंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। 18 दिसंबर को 3 बजे पहुंचेंगे हरिद्वार। हरिद्वार पहुंचने पर पार्टी पदाधिकारियों से करेंगे खास मुलाकात। छात्र और प्रबुद्धजनों से करेंगे संवाद। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कृषि कानून को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा विपक्षी दल राजनीतिक लाभ के लिए किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल किसानों को गुमराह कर रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी हुए कोरोना पॉजिटिव। पॉजिटिव आने पर खुद को किया है होम आइसोलेट। आइसोलेशन के बाद स्वास्थ्य में काफी सुधार देखने को मिल रहा है। लक्षण नजर आने पर कराई थी कोविड जांच। राजस्थान में कोरोना का नहीं थम रहा कहर। 13 संक्रमितों की हुई मौत। 1045 नए मामले आए सामने। राज्य में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 2,93,584 के पार। हरिद्वार में मौसम में बदला मिजाज। पहाड़ों में बर्फबारी से लगातार बढ़ रही ठंड। मौसम बदलने से तापमान में भी आई गिरावट। सड़कों पर छाया घना कोहरा। कन्नौज में चाकू की नोक पर किशोरी से रेप। किशोरी को अगवा कर 4 दिन तक दरिंदगी करते रहे आरोपी। कांशीराम कॉलोनी में वारदात को दिया अंजाम। उन्नाव में कोरोना की फर्जी रिपोर्ट तैयार करने वाला कर्मचारी गिरफ्तार। 1500 रुपए में कोरोना की फर्जी रिपोर्ट होती थी तैयार। बिना जांच पैसे लेकर बनाई जा रही थी फर्जी जांच रिपोर्ट। मेरठ में नवजात की मौत पर विवाहिता के परिजनों का हंगामा। विवाहिता के परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर के आरोप।
बरेली में एसटीएफ ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। 2009 में जिला कारागार से भागा था बदमाश। गुड़गांव में क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी कामयाबी। आपराधिक मामलों में शामिल 2 बदमाशों को मानेसर पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार। हत्या के प्रयास, मारपीट, अवैध हथियार की लूट जैसी वारदातों को देते थे अंजाम। दोनों आरोपियों पर 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। सहारनपुर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। देशी शराब की दुकान पर मारा छापा। 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर दुकान की सील। मौके से 4 पेटी पानी मिली शराब को किया जब्त। कानपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। रशियन महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी कर्नल को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। 5 दिन से लगातार फरार चल रहा था आरोपी। एफआईआर दर्ज होने के बाद कर्नल की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें हुई इकट्ठे। हरियाणा के गुरुग्राम में 2 फर्जी कॉल सेंटर का हुआ भंडाफोड़। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। अमेरिकी लोगों से की गई कई डॉलर की ठगी। सीएम फ्लाइंग की टीम ने किया 2 आरोपियों को गिरफ्तार। एक फरार आरोपी की तलाश में जुटी है टीम। अमरोहा में 10,000 रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने तमंचे के साथ बदमाश को किया गिरफ्तार। 5 साल से फरार चल रहा था शातिर बदमाश। मुजफ्फरनगर से खबर, जहां पर चेकिंग के दौरान शराब तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ में शराब तस्कर मनोज के पैर में लगी गोली। मुठभेड़ में सिपाही अजय तेवतिया भी गोली लगने से घायल। ग्रेटर नोएडा में पशु चोर गिरोह के साथ मुठभेड़ में पुलिस की गोली से घायल हुए 5 बदमाश। 5 तमंचा, कारतूस समेत 50,000 कैश बरामद। फर्रुखाबाद में दबंगों ने खेत मालिक पर लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला किया। दबंगों के हमले में 2 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। जहानगंज थाना इलाके के बंथल शाहपुर का मामला। बुलंदशहर के गांगरौल गांव के अंदर धमकी और फायरिंग का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 6 महीने पुराना बताया जा रहा है वायरल वीडियो। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में 5 बदमाशों को पुलिस ने मारी गोली। आधा दर्जन बदमाश फरार। मारुति इको से भैंस चुराकर ले जा रहे बदमाश मुठभेड़ में हुए गिरफ्तार। पुलिस कर रही बाकी बदमाशों की तलाश। हरियाणा के करनाल में जमीनी विवाद को लेकर हुई फायरिंग। 3 लोगों की हुई मौत, बाकी 12 लोग गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस बल मौके पर पहुंची। एफएसएल की टीम साक्ष्य जुटाने में जुटी। रायबरेली में कमला नेहरू ट्रस्ट की विवादित जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। एडीएम प्रशासन और एडिशनल एसपी रात के अंधेरे में चलवा रहे बुलडोजर। कन्नौज के जिला अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। इलाज के अभाव में मरीज ने तोड़ा दम। मामले में सीएमएस ने स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई फटकार। इटावा जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने थाना सिविल लाइन पर महिला हेल्प डेस्क के नवनिर्मित कार्यालय का फीता काट कर उद्घाटन किया। इस मौके पर चौकीदारों को ठंड से बचने के लिए कंबल उपहार भी दिए गए। हाउस टैक्स के बड़े बकायेदारों पर कसी का शिकंजा। 3 महीने तक विशेष अभियान चलाकर होगी वसूली। नगर निगम बड़े बकायेदारों से वसूली अभियान चलाने जा रहा है। सभी नगर निगमों के 100 बड़े बकायेदारों की सूची तैयार की जाएगी। कन्नौज में चोरों के हौसले बुलंद। सौरिक कस्बे के सीएसबी रोड पर 5 घरों को बनाया निशाना। लाखों की नकदी और जेवर पर हाथ साफ किया। तो वहीं आगरा में भी लूट का मामला सामने आया। आगरा में भी एक लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। 15 मिनट में 4 बदमाशों ने इंडियन ओवरसीज बैंक से 56 लाख की लूट की। मुंबई में क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी कामयाबी। टीवी और फिल्मों में काम करने वाले अभिनेता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नकली पुलिस इंस्पेक्टर बनकर चोरी की वारदातों को देता था अंजाम। हाल फिलहाल में महिला से की थी गहनों की लूट। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के अंदर दिनदहाड़े चोरी का मामला आया सामने। घर से करोड़ों रुपए के अष्टधातु की मूर्ति हुई चोरी। अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कोतवाली पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच की टीम जांच में जुटी। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार में भैंस चुराकर ले जा रहे बदमाशों को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में 5 बदमाशों को लगी गोली। कई बदमाश मौके से फरार बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। पानीपत में हुआ दर्दनाक हादसा। ट्रक में पिकअप वैन ने मारी जोरदार टक्कर। 2 बच्चों के समेत 3 लोगों की मौके पर हुई मौत। 8 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। संभल में घने कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा हुआ। टैंकर और रोडवेज बस की हुई जोरदार टक्कर। कड़ी मशक्कत के बाद 8 शवों को निकाला गया बाहर। 25 यात्री हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती।
गोपालगंज में दर्दनाक हादसा हुआ। ट्रक ने कार को मारी जोरदार टक्कर। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिलासपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बाइक सवार युवक की ट्रक से हुई जोरदार टक्कर। बाइक सवार लोगों की मौके पर मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पटना में हुआ बड़ा धमाका। अचानक टायर फटने से बीच रोड पर पलटी कार। ड्राइवर की मौके पर हुई मौत। 3 लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लव जिहाद मामले ने लिया नया मोड़। पीड़िता ने बजरंग दल के नेताओं पर लगाया जबरन गर्भपात कराने का आरोप। धर्म परिवर्तन के आरोप में पुलिस भेज चुकी है पीड़िता के पति और जेठ को जेल। ग्रेटर नोएडा में 3 तलाक का मामला आया सामने। शराब पीने से रोका गया तो पति ने दिया तलाक। 2 साल पहले हुई थी दोनों की शादी। पीड़िता के भाई ने दर्ज कराई एफआईआर। पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। कोटा में जेके लोन अस्पताल में लगातार हो रही नवजात बच्चों की मौत। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ निकाला मोर्चा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने अस्पताल प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार। औरंगाबाद में शराब को लेकर 2 दोस्तों में हुआ बड़ा विवाद। युवक ने चाकू से किया दोस्त के ऊपर हमला। हमले में दोस्त की आते निकली बाहर। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। आगरा में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिवार में मचा कोहराम। खेत पर पानी लगाने के लिए घर से निकला था युवक। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पंजाब में कर्ज में ली एक और किसान की जान। मालगाड़ी के आगे कूदकर आत्महत्या की। मृतक किसान बेटी के विवाह को लेकर था परेशान। किसान नेताओं ने सरकार से मृतक किसान के परिवार की मदद के लिए लगाई गुहार। कर्ज माफ करने की भी रखी मांग। जमुई में हुई दर्दनाक वारदात। 1 लाख का कर्ज न लौटाने पर आरोपी ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी फरार। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। हरियाणा के गुरुग्राम में एक शख्स की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई। सूचना पर पुलिस ने शव को बरामद किया। मृतक की पहचान नहीं। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। पंजाब के कपूरथला जिले के अंदर युवक की हत्या। शादी की पहली सालगिरह पर घर पहुंची पति की लाश। सदमे में पत्नी। 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस कर रही मामले की जांच। पुणे के आंध्र क्षेत्र के अंदर केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे के दामाद ने दिखाई गुंडागर्दी। बाइक सवार लोगों को पीटने का आरोप। पुलिस ने दर्ज की शिकायत। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने कल रेप रोकने के लिए एक सख्त कानून को मंजूरी दी है। रेप आरोपियों को रासायनिक तरीके से बनाया जाएगा नपुंसक। यौन उत्पीड़न के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतें गठित करने का प्रावधान। 40 साल भारतीय नागरिक को कल सिंगापुर की बहुराष्ट्रीय रिफाइनरी में 3 करोड़ 61 लाख US$ का गैस ऑयल का गबन करने के आरोप में दोषी घोषित किया गया। आरोपी सदा गोपन प्रेमनाथ को फरवरी में अपराध के लिए सुनाई जाएगी सजा। नेपाल का प्रसिद्ध पशुपति नाथ मंदिर 9 महीने बाद लोगों के दर्शन के लिए खुला। ट्रस्ट ने बताया कोरोना काल में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की वजह से मंदिर को किया गया था बंद। पश्चिमी लंदन में 69 वर्षीय एक बिल्डर की चुरा घोंपकर हत्या करने के दोषी पाए गए भारतीय मूल के व्यक्ति को ब्रिटेन की एक अदालत ने अनिश्चितकालीन कैद में रखा है और अस्पताल में कैद रोकने की सजा सुनाई है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 7 करोड़ 32 लाख के पार हो गया है। महामारी की चपेट में आने से अब तक 16,30,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वैज्ञानिकों ने लाल सागर के अंदर 1989 से पड़े एक्सॉन वोल्डिस टैंकर से लगातार हो रहे तेल के रिसाव को गंभीरता से लेते हुए उसे जल्द हटाने का आदेश दिया। इसका तेजी से रिसाव हो रहा है और पर्यावरण के लिए खतरे की घंटी साबित हो रहा है। नाइजीरिया के बोको हराम में आतंकी अबू बकर शेकाऊ ने मंगलवार को दावा किया कि उसी के संगठन ने यहां के कत्सीना स्थित सरकारी स्कूल के 300 बच्चों का अपहरण किया है। पाश्चात्य शिक्षा को बताया गैर इस्लामी। चीन का मंगल ग्रह का मिशन तियानतेव 1 पृथ्वी से करीब 10 करोड़ किलोमीटर दूर पहुंच चुका है। अंतरिक्ष में भारत से होड़ में चीन की बड़ी उम्मीद बना तियानवेव 1। वहीं भारत ऐसा पहला देश बना है जिसने पहले ही प्रयास में सफलता से मंगल को मिशन अंजाम दिया था।
वाशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास के सामने गांधी जी की मूर्ति को खराब किए जाने और खालिस्तानी झंडा लहराने के मामले में अमेरिका ने भारतीय दूतावासों को पूरी सुरक्षा देने का दावा किया है। सरकारी प्रवक्ता ने कहा, इस घटना के हम अमेरिका में सभी दूतावासों की कड़ी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। फिलीपींस के मिंडानाओ में भूकंप के तेज झटके आए। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.3 मापी गई है। बताया जा रहा है कि भूकंप में कुछ घरों को नुकसान पहुंचा। भूकंप शाम करीब 7:37 पर आया था। अमेरिकी शहर शिकागो के अंदर ओहारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए दुखद हादसे में विमान के उपकरण के नीचे दबकर एक भारतीय व्यक्ति की मौत हुई। दक्षिण एशिया में 5 में से हर दूसरी महिला पति के यौन हिंसा का शिकार है। कोरोना महामारी के कारण स्थिति और बिगड़ी है। विश्व बैंक की मालदीव, नेपाल और श्रीलंका की कंट्री डायरेक्टर फेरिस हदाद जेरबोस ने खुलासा किया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीट बुटिजेग का नाम परिवहन मंत्री के लिए नामजद किया है। बुटिजेग का चयन अमेरिकी बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए आने वाले प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ अमेरिकी अदालत ने दर्ज $10 करोड़ का एक मुकदमा कोर्ट ने खारिज किया। कश्मीर खालिस्तान रेफरेंडम फ्रंट और उसके 2 सहयोगी अदालत में 2 सुनवाइयों के दौरान नहीं हुए पेश, जिसके बाद अदालत ने फैसला सुनाया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संवैधानिक परिषद अधिनियम 2010 में संशोधन के लिए अध्यादेश पेश किया। इसके मुताबिक कोरम पूरा नहीं होने पर भी परिषद की बैठक बुलाई जा सकती है। बिग बॉस सीजन 14 में एपिसोड के बीच में ही गेम छोड़कर भाग गए राहुल वैद्य की दोबारा हो गई एंट्री। राहुल को घर में देख सभी कंटेस्टेंट की राय अलग आई। न्यूड फोटो को लेकर मचे बवाल पर मिलिंद सोमन ने तोड़ी चुप्पी। न्यूड फोटो को लेकर केस दर्ज करने की खबरों पर कहा, ना तो इस शिकायत के बारे में कोई जानकारी है और ना ही उन्हें कोई आधिकारिक नोटिस मिला। अभिनेता सैफ अली खान सीता हरण पर बयान देकर मुश्किलों में घिरते दिखे। यूपी के एक वकील ने सैफ और निर्देशक ओम राउत के खिलाफ याचिका दायर की। कोरियोग्राफर गणेश आचार्य ने घटाया 92 किलो वजन। इस वीकेंड द कपिल शर्मा शो में आएंगे नजर। फिल्म बधाइयों के सीक्वल में नजर के लिए राजकुमार राव ने किया फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। भूमि पेडनेकर फीमेल रोल में नजर आएंगी। बिग बॉस 14 में हाल ही में एंट्री करने वाली एक्स कंटेस्टेंट राखी सावंत चलती फिरती एंटरटेनमेंट क्वीन हैं और फैंस को राखी से हुआ प्यार। बोले, बिग बॉस इन्हें घर के सीजन में लेकर आओ। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन ने फिलहाल 2 के सेट पर अक्षय कुमार के साथ अपना बर्थडे किया सेलिब्रेट। अक्षय कुमार के साथ अपने अगले गाने फिलहाल 2 की शूटिंग कर रही है। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन केस में एनसीबी के सामने पेश नहीं होंगे अर्जुन रामपाल। 22 दिसंबर तक के लिए मांगा समय। अभिनेत्री सुरा भास्कर ने कंगना रनौत पर एक बार फिर से हमला बोलते हुए कहा, अच्छे कलाकार का बेहतर इंसान होना जरूरी नहीं।